नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। हम सभी के जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन यह समझ नहीं आता कि वह सही होंगे या गलत। कई बार जल्दबाजी में फैसले लिए जाते हैं और इसका परिणाम हमारी सफलता या असफलता में बदल जाता है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे बुद्ध की एक छोटी सी सलाह ने एक बूढ़ी औरत और कुछ मित्रों की जिंदगी को बदला। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कहानी। कहानी की शुरुआत। एक छोटे से राज्य में बुद्ध रहते थे, जहां लोग अपनी समस्याएं लेकर उनसे समाधान पूछने आते थे। उनका हर फैसला गहरी सोच और समझदारी पर आधारित होता था। यही वजह थी कि उन्हें एक महात्मा के रूप में देखा जाता था। एक दिन राज्य के पास के गांव में एक दिलचस्प घटना घटती है। चार मित्र जो एक साल तक मेहनत करके धन इकट्ठा कर रहे थे, अपने गांव की ओर जा रहे थे। उस समय न गाड़ियां होती थीं, न ट्रेनें, इसलिए उन्हें पैदल ही सफर करना पड़ रहा था। रास्ते में उन्हें रात बिताने के लिए एक जगह की जरूरत थी। वे एक बूढ़ी औरत के घर पहुंचे और उससे रात बिताने की अनुमति मांगी। बूढ़ी औरत ने उन्हें ठहरने दिया, खाना खिलाया और उनकी धन की पोटली अपने पास रखने की बात मानी, यह शर्त रखते हुए कि जब तक चारों एक साथ पोटली मांगने न आएं, वह इसे वापस नहीं देगी। धोखा। रात को सभी मित्र सो गए। सुबह उठकर वे औरत के खेतों में काम करने का निश्चय करते हैं ताकि उसकी मदद की जा सके। लेकिन एक मित्र ने धोखे की योजना बना ली। वह औरत के पास गया और कहा कि हम सब यहाँ से जा रहे हैं, कृपया हमारी पोटली वापस दे दीजिए। बूढ़ी औरत ने उसकी बात मानी और उसे पोटली दे दी, क्योंकि उसे लगा कि चारों जा रहे हैं। वह मित्र चोरी छिपे वहां से भाग गया। सजा और बुद्ध की मदद। जब बाकी तीन मित्रों को इस धोखे का पता चला, तो वे रोने लगे और बूढ़ी औरत को दोष देने लगे। वे राजा के पास न्याय की गुहार लगाने गए। राजा ने बूढ़ी औरत को दोषी ठहराया और उसे अन्य तीन मित्रों का धन लौटाने का आदेश दिया। बूढ़ी औरत बेबस होकर रो रही थी। तभी वह बुद्ध के पास गई और उनसे मदद की गुहार लगाई। बुद्ध ने उसकी समस्या सुनी और थोड़ी देर के लिए मौन रहकर ध्यान में लीन हो गए। फिर उन्होंने बूढ़ी औरत को सलाह दी कि वह राज दरबार में जाकर कहे कि राजा का फैसला गलत है। पहले तो बूढ़ी औरत डर गई, लेकिन बुद्ध की बातों से उसमें हिम्मत आई। वह दरबार में गई और राजा से कहा कि आपका फैसला गलत है। समाधान और सीख। राजा को यह बात सुनकर गुस्सा आया और उसने बुद्ध को दरबार में बुलाया। बुद्ध ने कहा, राजन, आपने फैसला किया कि बूढ़ी औरत को धन लौटाना चाहिए, लेकिन क्या आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी चार मित्र मौजूद थे? वादा तो यह था कि धन तभी लौटाया जाएगा जब चारों मित्र एक साथ आएंगे। अब यहाँ केवल तीन ही हैं। इसलिए न्याय का तकाजा है कि वह तब तक धन न लौटाए जब तक चौथा मित्र वापस न आ जाए। राजा और दरबार में उपस्थित सभी लोग बुद्ध के इस तर्क से प्रभावित हुए। राजा ने बुद्ध की समझदारी को सराहा और माना कि उन्होंने जल्दबाजी में फैसला लिया था। बुद्ध ने राजा को यह भी समझाया कि हर फैसला जल्दबाजी में नहीं, बल्कि गहराई से सोच विचार करके लेना चाहिए, ताकि वह न्यायपूर्ण और सही हो। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी बड़े या छोटे फैसले को लेने से पहले हमें धैर्य रखना चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया एक गलत फैसला हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, वहीं एक सही फैसला हमें सफलता की ओर ले जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी आज की बुद्ध की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपके सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। इस नई कहानी में आपने बुद्ध की समझदारी, सही फैसले लेने की क्षमता
और धैर्य का महत्व देखा।